बिहार में जो सियासी हलचल जारी है उसकी धमक सिर्फ सूबे में नहीं, प्रदेश में नहीं, बल्कि देश के स्तर पर है। और इसकी जद में, इसकी एपी सेंटर में वो शख्स मौजूद हैं जो इस वक्त हमारे साथ, हमारी बगल में मौजूद हैं, बैठे हुए हैं। कह सकते हैं कि दिग्गज और पेशावर नेताओं में ही नहीं, इनकी जो आवाज़ है, इनके जो शब्द हैं, इन दिनों गुंजायमान हैं पूरे देश में। गिरिराज सिंह वो शख्स जो इन दिनों कह सकते हैं कि जो सरकार है बिहार में, जो नई नवेली सरकार बनी है, शायद उस सरकार को बैकफुट पर धकेल दिया है। एपी सेंटर में मैंने इसलिए बताया कि जो भी बयान गिरिराज सिंह देते हैं वो सिर्फ सुर्खियां बिहार में नहीं बल्कि देश के स्तर पर बनता है। आज हम बात करेंगे, आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं करेंगे, जो भी चीज़ें हैं सत्ता पक्ष या विपक्ष की तरफ से जो आ रही हैं उसकी बात नहीं करेंगे। आज बात करेंगे गिरिराज जी को लेकर कि क्या 24 में सही में नीतीश कुमार विपक्ष का चेहरा साबित होंगे और क्या मोदी जी के मुकाबले में खड़े हो पाएंगे। देखिए, राजनीति में जनता जो है ना वो ताकत देती है। और जब मोदी जी 2013 में भारतीय जनता पार्टी के अभियान समिति के अध्यक्ष के रूप में हुए थे, पहला देश के प्रधानमंत्री इधर 3 दशक में मैंने देखा, इधर के दशकों में, कि पूरी पार्टी विपक्ष उनके विपक्ष में था। जनता प्रधानमंत्री चुनाव घोषित होने के पहले प्रधानमंत्री के रूप में दिख रही, यानी जनता का आशीर्वाद। इसलिए किसी राजनीतिक दल के पास कोई ताकत नहीं होती है, ताकत होती है जनता के हाथ में। जनता मोदी के साथ खड़ा हुआ और 1 दर्जन पार्टी उनके विरोध में था, देश के प्रधानमंत्री बन गए और आगे भी यही होगा। बिल्कुल, मैं तमाम दर्शकों को बता दूं कि आप देख और सुन रहे हैं गिरिराज सिंह जी को। इस वक्त बेगूसराय में मौजूद हैं और लगातार जो जनादेश से विश्वास का जो दिवस मनाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, उसका नेतृत्व कर रहे हैं। और लगातार जो आम लोगों का जो सैलाब है, जो कारवां है, वो भी दिख रहा है कि जो ये यात्रा है उसमें आम लोग भी शामिल हो रहे हैं। लेकिन क्या तिलक और चंदन लगाना और टिकी रखना क्या सांप्रदायिकता है, और इसको भी अब तमाम जो नेता हैं वो इस्तेमाल करते हैं। गिरिराज सिंह को लेकर कहा गया है, खुद गिरिराज जी के शब्दों में, आखिर इस पे क्या कहना चाहते हैं। देखिए, मैं टीका और टिक्की पर तो बात करूंगा ही, क्योंकि ये भारत की संस्कृति है। किसी की हिम्मत नहीं। ये अलग बात है कि तेजस्वी जी युवराज हैं, पैदाइश से नेता हैं, क्योंकि वो मुख्यमंत्री माता पिता के लड़के हैं। मैं तो एक किसान का बेटा हूं। लेकिन ये टीका और टिक्की जिसे कह रहे हैं, यही सनातन और भारत की संस्कृति का प्रतीक है। मुझे गाली दे सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन मेरी संस्कृति को गाली देंगे तो इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। उनमें हिम्मत नहीं है कि किसी मुसलमान के टोपी और दाढ़ी पर दें, उस पर कटाक्ष करें, तो समय इसका जवाब देगा, मैं नहीं जवाब दूंगा। और जहां तक जिन लोगों ने कहा कि 14 वाले 24 तक रहेंगे कि नहीं, 14 वाले मैंने कह दिया कि जनता का आशीर्वाद, और पहला प्रधानमंत्री हैं जो आज 90 साल में इंटर कर चुके हैं। आज उनका क्रेज, यूपीए सरकार भी था, 5 साल के बाद से ही विवादों में घिरा हुआ था। अब मोदी जनता के उम्मीदों में घिरे हुए हैं। जो कहा है, गांव की कहावत है, कसैया श्राप ने कहीं गाय मरा है। 14 वाले 24 में भी वही होंगे। देश में प्रधानमंत्री का पद जनता के हाथों में खाली नहीं है, वो मोदी को आशीर्वाद देगा। ये बिहार में आशीर्वाद ले लेने, अगर इनमें हिम्मत है, अकेले चुनाव लड़ें, अमरलत्ता बन करके, राजनीति करके। देश का पहला राज्य का मुख्यमंत्री होगा
जो किसी दूसरे के साथ मिलकर के सत्ता में आसीन इतने साल बाद भी अगर है हिम्मत तो अकेले चुनाव लड़े और बीजेपी तैयार है। हम आपको फ्लैशबैक में ले जाते हैं। 2022 चल रहा है, 2013 में ले जाते हैं, 9 साल पहले। और 2013 से आप देखेंगे कि हर एक 2 साल पर नीतीश कुमार परिवर्तित होते रहे। 2013, 2015 आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, 2017 में बीजेपी के साथ आ गए, 2020 में बीजेपी के साथ चुनाव लड़ा, 2022 में आरजेडी और महागठबंधन के साथ आ गए। हर 2 साल पर नीतीश कुमार बदलते रहे। 2013 से अगर आप देखेंगे 2024 में चुनाव भी है, 2 साल बाद चुनाव हो रहे हैं। क्या 2 साल बाद फिर से इनका मन बदलेगा? देखिए, मैं नहीं कुछ कहता, मैं उनके साथ, वो मुख्यमंत्री थे, मैं मंत्री रहा, लेकिन उनके बड़े भाई अभी के उप मुख्यमंत्री के पिताजी का नाम देश और दुनिया लालू प्रसाद यादव ने ही ये बात कहा था। बेचारे उसका पालन कर रहे हैं। उन्होंने कहा था ये सांप है, 2 साल में सांप शरीर से केचुआ छोड़ता है। ये मैं नहीं कहा, ये लालू यादव जी ने कहा था। ये बेचारे उसका पालन कर रहे हैं, हर 2 साल पर केचुआ दे रहे हैं, राजनीतिक केचुआ। जीवन में कई ऐसे नेता हुए जो मुख्यमंत्री कौन कहे विधायक नहीं हुए, लेकिन कई मुख्यमंत्री और विधायकों से देश में उनका सम्मान। कुछ अभद्र टिप्पणी की जाती है, शायद गिरिराज जी को भी पता होगा। तो अब ये जो दौर चल रहा है बिहार में, वो क्या कहना चाहेंगे इस पर? हम किसी के ऊपर व्यक्तिगत कटाक्ष नहीं करते। सब बड़े खानदान में पैदा लिए हैं, मुख्यमंत्री के बेटा और बेटी हैं, वो किसी को भी गाली दे सकते हैं। हम तो किसान के बेटा हैं, हम किसी को गाली देने का औकात नहीं है। हम यही कहेंगे कि उनको सद्बुद्धि आए। चलते चलते सर, आगे की क्या तैयारियां हैं? ये जो यात्राएं चल रही हैं, विश्वासघात दिवस चल रहा है, और आगे बीजेपी की प्लानिंग क्या होगी, रणनीति क्या होगी, और किस तरीके से जनता को एकजुट किया जाएगा, संदेश दिया जाएगा? कल पूरे बिहार में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मिलकर के विरोध जताया और अपने आक्रोश को रखा। आज तो हम हर घर तिरंगा, ये देश का है, ये कोई राजनीति का नहीं है, भारत माता का झंडा है। और आज 14 तारीख मेरे लिए, पूरे देशवासी के लिए, जो मन में अखंड भारत की कल्पना लेकर के हम चले थे, हमारे पूर्वजों ने कुर्बानी दी थी। 47 में हमने आजाद तो हुए, लेकिन खंडित आजाद हुए। आज 14 तारीख को हम उसी को एक काला दिवस के रूप में मनाएंगे। जो लोग आज चिल्लाते हैं, उस समय पूरा देश, हमारे पूर्वज अंग्रेजों को भगा रहे थे और मुस्लिम लीग की स्थापना करके 1906 में भारत के विभाजन का बीज लोगों ने रखा था, जो अंतिम में 1947 में परिणत हुआ। और आज ओवैसी जैसे लोग उसी डीएनए में, जिन्ना के डीएनए में रस बस रहे हैं। इसलिए आज मैं उस जो विभाजन का आविष्कार था, जो काला दिवस के रूप में आज हम मनाएंगे, आज बेगूसराय में भी हम लोगों को याद दिलाएंगे कि याद रखो, जब तक भारत अखंड नहीं होगा, भारत के एक एक लोग चैन से नहीं जिए। चलते चलते बहुत छोटा सा सवाल, रस्साकसी की भी बात आ रही है सरकार में, जो नई सरकार बनी बिहार में। तेजस्वी यादव होम पर अड़े हुए हैं और शायद नीतीश कुमार की तरफ से इसका जवाब ना है। गिरिराज सिंह का क्या जवाब है, तमाम आप लोग सुनिए। हमको क्या जरूरत है, तेरे अंगने में मेरा क्या काम है। लेकिन नीतीश बाबू को अब गिड़गिड़ाए तो माफ कर दे, लेकिन हमको नहीं लगता है जो सत्ता का गठजोड़ है, हमारा सत्ता का गठजोड़ नहीं था। हमारा था बिहार को कुशासन से मुक्ति मिले,
इसीलिए हमें ये चिंता नहीं थी कि हमारे मंत्री का कौन अधिकारी क्या सुनता है नहीं सुनता है। हम बिहार का सुनना चाहते हैं। आज उनको आरजेडी का सुनना पड़ेगा। गिरिराज सिंह खुलकर विभागी से बता रहे हैं ये जो सफर है अभी थमेगा नहीं और लगातार अनवरत रूप से जारी रहेगा और ये लड़का बिहार में पंचायती जो सरकार राज में बनी है उसको लगातार घेरने का काम जो जनादेश से विश्वासघात कर किया गया है जनता के पास ये तमाम मैसेज पहुंचाए जाएंगे। एबी न्यूज़ के लिए मैं विवेम लेंदु मिश्रा।